हेलो स्टूडेंट्स, आपको आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल का नाम है HS हाउ टू स्पोर्ट क्लासेस। आज मैं जो है आप लोगों को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, बायोलॉजी का 11th क्लास का, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में इतने सारे क्रिएचर्स थे, इतने सारे ऑर्गेनिज्म थे कि हमें किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। इसकी वजह से हमने क्या किया कि हमने क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी और हमने क्लासिफिकेशन करने का, हमारे उस समय के साइंटिस्टों ने क्या किया, उसकी आवश्यकता को महसूस किया और क्लासिफिकेशन को करने का सोचा। ठीक है, क्लासिफिकेशन करते समय हमें उस ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर भी करना पड़ता है। जब हम क्लासिफिकेशन किसी भी चीज का करते हैं, जब हमें किसी भी चीज को क्लासिफाइड करते हैं, तो उसमें उसका हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। और नोमेनक्लेचर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, लॉस होते हैं, और हमारे पास उसके रूल्स होते हैं। उसी रूल्स को फॉलो करते हुए क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का जो है नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, वर्गीकरण करते समय और किसी भी जीव का नामकरण करते समय हम किस तरह से नियमों का फॉलो करते हैं, किस तरह से रूल्स को फॉलो करते हैं, इसके बारे में बात होगी। ठीक है ना? तो चलिए, जो अपना जो टॉपिक है वो है क्या है, नोमेनक्लेचर। ठीक है ना? नोमेनक्लेचर ऑफ, सॉरी नोमेनक्लेचर डाल देते हैं अपन, हिंदी में बोलते हैं नामकरण। नोमेनक्लेचर नामकरण। अब चूंकि यहाँ पर दो टाइप के नाम होते हैं नोमेनक्लेचर, हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है कॉमन एंड वर्नेकुलर। नोमेनक्लेचर, और एक होता है साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। ठीक है ना? नामकरण को हम दो टाइप में लिख सकते हैं। इसका हिंदी में नाम होता है साधारण व देसी नामकरण, और इसका नाम होता है वैज्ञानिक नामकरण। ठीक है ना? दो चीजों की यहाँ पर बात हो रही है, साधारण व देसी नामकरण। दोनों के नाम को समझने की हमें बहुत जरूरत है। मैंने आप लोगों को समझ में आ गया हो कि साधारण और देसी नामकरण क्या होता है। जब हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर दिया, तो हमने यहाँ पर दो टाइप के नाम देखे। एक कैसा नाम था, एक था साधारण व देशी नामकरण, और एक था वैज्ञानिक नामकरण। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। साधारण और देशी नामकरण होता क्या है? वह नामकरण जो कि स्थानीय तौर पर, मतलब कि एक एरिया में केवल उस बारे में जानते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म का नाम अलग एरिया में अलग प्रकार का नाम पड़ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो मध्य प्रदेश में किसी भी जानवर का नाम कुछ और है, वही उत्तर प्रदेश में कुछ और हो जाएगा, वही बिहार में कुछ और हो जाएगा, वही महाराष्ट्र में कुछ और हो जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अलग अलग चीजों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे गेहूं हो गया,
गेहूं को कहीं गेहूं बोला जाता है तो कहीं गेहूं को पिसी भी बोला जाता है, ठीक है ना। मोस्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे कि डॉग हो गया, डॉग को इंग्लिश में डॉगी बोलेंगे, हिंदी में उसको कुत्ता बोलते हैं, तमिल में उसको नाई बोलते हैं और बंगाल में उसको कुकुर बोलते हैं। तो ये एक इंडिया में ही एक ही स्पीसीज का इतना सारा नाम हो जाता है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। और ये तो अगर इंडिया लेवल की बात करें तो एक डॉग का नाम इतने टाइप में हो गया, अगर हम आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो कितने सारे नाम और हो सकते हैं, तो हमें उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसी कारण जो है उसको हम साधारण और देशी नामकरण कहते हैं। मतलब कि जैसे जैसे हमें कुछ नए नए चीजें मिलती गई हमने उसका नाम कुछ भी रखना शुरू कर दिया, जो जैसी चीजें मिलती गई हमने उसका नाम देसी नाम, उसको देसी नाम बोलते हैं। अगर हमें कुछ नया चीज मिला हमने उसका नाम कुछ भी रख दिया, बट उसकी पहचान आउट ऑफ इंडिया के बाहर क्या है हमें नहीं पता, उसकी पहचान एक डिस्ट्रिक्ट के बाहर क्या है हमें नहीं पता। तो उसी के कैरेक्टर को देखते हुए अलग अलग टाइप का जो है हमने नाम को रख दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, देशी व साधारण नामकरण, ठीक है ना। समझ में आया। तो देशी और साधारण नामकरण क्या है, जैसे कि मान लो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो गया, मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग जीवों का अलग अलग नाम रखना शुरू कर दिया। किन लोगों ने रखा, जो कि क्या थे, साधारण नाम थे, देशी नाम थे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, डॉग इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, बंगाल में क्या बोलते हैं, कुकुर बोलते हैं, तमिल में क्या बोलते हैं, नाई बोलते हैं। मतलब कि एक हमने डॉग को बंगाल में गए तो हमने कुकुर बोलना पड़ेगा, तमिलनाडु में जाएंगे तो हमें नाई बोलना पड़ेगा। मतलब कि एक कुत्ते के लिए इतने सारे नाम में हर व्यक्ति को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए क्या किया है हमने, एक साइंटिफिक नाम लेकर आए, ताकि क्या होता है आप लोग किसी भी व्यक्ति को कोई कंफ्यूजन ना हो और एक साइंटिफिक नाम जो हमें मिले उसके द्वारा हम किसी भी चीज को पहचान सकें, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन नॉर्मली आप लिख सकते हो, अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। वह नामकरण जो कि किसी जीव अथवा पेड़ पौधे को, वह नामकरण जो किसी जीव अथवा पेड़ पौधे को उसके स्थानीय तथा प्रारंभिक लक्षणों को देखकर, उसके स्थानीय तथा प्रारंभिक लक्षणों को देखकर व्यवस्थित किए जाते हैं, उसे साधारण व देशी नामकरण कहते हैं, उसे साधारण व देशी नामकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। चलिए ये वाला, इसकी बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की, ठीक है ना। चलिए इसको, ये केवल स्थानीय तौर पर इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे केवल साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की क्या बात करेंगे हम, देखिए वैज्ञानिक नामकरण, ये ऐसे नाम होते हैं ना कि इसकी पहचान हम कहीं पर भी कर सकते हैं। पूरे विश्व भर में जितने सारे भी देश हैं उसकी हम पहचान कर सकते हैं। मतलब कि इस पद्धति के अनुसार हम किसी जीव को ऐसा नाम देते हैं कि वह नाम पूरे विश्व भर में कहीं पर भी स्वीकार किए जा सकते हैं। इट मीन्स ऐसा ऑर्डर कि इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए सारे कंट्री के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर बोलते हैं।
समझ में आया? ये दो टाइप के होते हैं। ये क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है बहुपद नामकरण पद्धति। बहुपद नामकरण पद्धति, ठीक है ना? पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है ना? और ये वाला क्या था? ये है द्विपद नामकरण पद्धति। द्विपद नामकरण पद्धति, ठीक है ना? साइंटिफिक नाम जो नोमेनक्लेचर है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? पहले को बोलते हैं बहुपद नामकरण पद्धति, तथा दूसरे को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है ना? ये थी चीजें। चलिए, ठीक है, अब देखेंगे द्विपद नामकरण पद्धति। बहुपद नामकरण पद्धति के बारे में बात करेंगे। इसकी खासियत क्या थी? इसकी खासियत ये थी कि इसमें जितने सारे जीव आते थे ना, उनका वर्णन हम कैसे करने थे? वर्णनात्मक रूप से करते थे, ठीक है ना? ये कैसी थी? यह बहुत कठिन पद्धति थी। तीसरा, ये ज्यादा सफल भी नहीं हो पाई थी, ठीक है ना? मतलब कि ये ज्यादा सफल नहीं, ठीक है ना? मतलब क्या हुआ था कि ये बहुपद नामकरण पद्धति में क्या होता था? बहुपद मतलब कि एक जीव जंतु का इतना बड़ा नाम होता था कि उसको किसी भी पर्सन के लिए वो समझना बहुत कठिन था, ठीक है ना? इस कारण क्या हुआ कि इसमें जितने सारे जीव आते थे, उनका वर्णन हम किस रूप में करते थे? वर्णनात्मक रूप से। मतलब कि एक जीव जो मिला, उसका इतना बड़ा नाम होता था कि उसको याद करना बहुत कठिन हुआ, ठीक है ना? इसीलिए बहुपद नामकरण पद्धति जी वो क्या हो गया? वो कैंसिल कर दिया गया, ठीक है ना? अब बात ये तो कैंसिल हो गया था। उसके बाद किसकी बारी आई? द्विपद नामकरण पद्धति की बारी आई। द्विपद नामकरण पद्धति में क्या होता था कि इसके अंदर ये सबसे पहले किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। इंपॉर्टेंट चीज अब लिख रहा हूं, किसने दिया था? ये लीनियस ने दिया था, ठीक है ना? किसने दिया था? ये लीनियस ने दिया था। इसमें इनके लीनियस ने दिया किस बुक में? बुक का नाम देख लेना क्या है? बुक का नाम क्या था उनके? बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। क्या था? स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम। मतलब कि द्विपद नामकरण पद्धति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? लीनियस को दिया जाता है। लीनियस ने ये सारी चीजें किस बुक में लिखी थी? स्पीसीज प्लांटेरम नाम के बुक में लिखी थी। समझ में आया? किस बुक में लिखी थी? स्पीसीज प्लांटेरम बुक में लिखी थी। समझ में आ गया? तो द्विपद नामकरण पद्धति सफल पद्धति सिद्ध हुई। मतलब कि ये इसको पूरे लोगों ने लागू किया, ठीक है ना? ये क्या हुई? सक्सेस हो गई थी पहली बार। बहुत आसान थी, ठीक है ना? तुरंत किसी भी जीव का नाम हमें समझ में आ जाता था। उसके बाद क्या होता था
कि इस पद्धति को लिनियस ने पूरे विश्व में फैला दिया और इसको सफल बनाया। इस कारण द्विपद नामकरण पद्धति को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लिनियस को दिया जाता है। समझ में आया? तो इसके फादर कौन है? लिनियस है। ठीक है ना, इसके फादर कौन है? लिनियस है। समझ में आया? तो चलो इतनी बातें समझ में आ गई कि हमने साइंटिफिक नोमेनक्लेचर को दो टाइप में डिवाइड किया। पहला था पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, सेकंड था बाइनोमियल सिस्टम ऑफ nomenclature. That nomenclature is not success in the further future, and that nomenclature is the success because of the lineage is the spread all over the world. Okay, मतलब कि क्या हुआ? लिनियस ने इस नामकरण पद्धति को बहुत ही ज्यादा विकसित कर दिया। समझ में आया? चलिए, ये बात समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। जब भी हम क्या करते हैं, द्विपद नामकरण पद्धति, द्विपद नामकरण पद्धति इंग्लिश में नाम क्या होगा? बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसकी विशेषता क्या थी? ये क्यों, इसको हम कैसे यूज कर सकते थे? पहला, सबसे पहले क्या बात होती थी, इसमें कोई सा भी जीव हो उसको दो भागों में बांट देते थे। जीव को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना? ऑर्गेनिज्म डिवाइड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट क्या होता था, मान लो, और इसकी क्या विशेषता थी, जब भी हम किसी जीव का नामकरण करते थे, जब भी हम किसी जीव का नामकरण करते थे तो दो भागों में बांटा ना, मान लो दो भागों में बांटा हमने, तो नामकरण सबसे करते समय जो पहला भाग था उसका पहला भाग किसमें लिखते थे? कैपिटल लेटर में लिखते थे। किसमें लिखते थे? कैपिटल लेटर में लिखा जाता था। ठीक है ना? और दूसरा भाग काय में लिखा, पहला भाग कैपिटल लेटर में और दूसरा भाग काय में? स्मॉल लेटर्स में। ये इसकी क्या थी? ये इसका रूल है। किसी भी चीज का नोमेनक्लेचर करते समय हम क्या करते थे कि उसको कैपिटल लेटर करते, कैपिटल लेटर में उसका पहला वर्ड लिखते थे और दूसरा वर्ड काय में लिखते थे? स्मॉल लेटर में लिखते थे। समझ में आया? चलिए, अगर मान लो मेरे पास किसी भी चीज का, अगर मटर के पौधा, जैसे मटर हो गया, उसका साइंटिफिक नेम हम क्या लिखेंगे? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, ये उसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। अगर आप किसी भी दुनिया में जाकर, किसी भी वर्ल्ड में जाकर बोलोगे कि पाइसम से आई वांट टू पाइसम सेटाइवम, तो आपको मटर मिल जाएगा। मतलब ये ऐसा नाम है कि किसी भी कंट्री में लेने पर आपको तुरंत मटर से आपको मटर मिल जाएगा। मतलब पाइसम सेटाइवम मटर का क्या है? साइंटिफिक नेम है। अब ये जो पाइसम है, पाइसम, पाइसम क्या है? पाइसम जो है वो वंश का नाम है। क्या है? वंश का नाम, मतलब जीनियस। क्या है वो? जीनियस है, वो किसी वंश का नाम है। ठीक है ना? और ये जो सेटाइवम है वो प्रजाति है।
क्या है वो? प्रजाति है, मतलब स्पीशीज नेम है। क्या है? समझ में आया कि मटर जैसे है मटर। अब मैंने क्या बोला था, जीव को दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांट दिया इसको, मटर को पाइसम फेटाइबम बोल दिया, ठीक है ना। कैपिटल लेटर्स में उसका रूल क्या था, पहला वाला वर्ड किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिख दिया मैंने, दूसरा वाला वर्ड क्या में लिखते हैं? स्मॉल लेटर में, वो भी लिख दिया। अब आपको ध्यान में देने की जरूरत है कि जब हम मटर के पौधे के इतना बड़ा नाम है पाइसम फेटाइबम है, उसमें पहला वाला वर्ड क्या है? वंश का नाम है, मतलब उसके खानदान का नाम बता रहा है, ठीक है ना। और फेटाइबम क्या बता रहा है? उसकी जाति बता रहा है। मटर की जाति क्या है? फेटाइबम। पाइसम क्या है? मटर के खानदान, जो उसका वंश है वो है। समझ में आया? तो मतलब किसी भी चीज को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, ये इसका रूल है, आप इसको नोट्स बना लेना, ठीक है ना। और भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। चलिए, जैसे एक और नाम हो गया आपका, प्याज का नाम हो गया। प्याज का नाम क्या हो गया? इसको इंग्लिश में ऑनियन बोलते हैं। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम जो है वो है एलियम सेपा। एलियम क्या है? एलियम जो है आपका जीनस नेम है। वंश, ठीक है ना। सेपा क्या है? सेपा स्पीशीज नेम है, ठीक है ना। आया समझ में? फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर है कैपिटल, सेकंड लेटर है, ठीक है ना। ठीक है, जीनियस नेम है, वंश का नाम है ये, और ये क्या हो गया? प्रजाति है। ये चीजें होती हैं। तो जब भी आपको नामकरण करना हो, जब भी आपको किसी भी चीज का वैज्ञानिक नाम देना हो, तो हमें दो तीन रूल फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल मैं बता रहा हूं आपको, क्या? प्रत्येक जीव को दो भागों में बांट दिया जाता है। किसमें? द्विपद नामकरण पद्धति में। द्विपद यानी दो पद, एक पद और दूसरा पद। नाम समझ में आया? द्विपद नामकरण पद्धति क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें दो पद हैं, एक पहला पद और दूसरा पद। पहला पद क्या बताता है कि प्याज किस खानदान का है? एलियम खानदान का है, एलियम वंश का है। और दूसरा पद क्या बताता है? शेपा। प्याज की जाति क्या है? प्रजाति क्या है? वो शेपा है। समझ में आया? तो दो पदों में इस प्याज के बारे में पूरी चीजें बता दी जाती हैं। और ये क्या है? उसका साइंटिफिक नेम है। समझ में आया? गेहूं का नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। जो ट्रिटिकम क्या है? उसके वंश का नाम है, और एस्टिवम क्या है? उसके प्रजाति का नाम है, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के नाम होते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं। रूल बता दूं आपको एक थ्योरिकल, जैसे कि साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करते समय हमें प्रत्येक जीव को, भले वो पेड़ हो चाहे पौधा हो, उसको उसके दो भागों में बांट दिया जाता है, इसीलिए उसका नाम द्विपद रखा गया। समझ में आया? दूसरा क्या कहता है रूल, कि नामकरण करते समय पहला पद का पहला अक्षर कैपिटल होगा, ठीक है ना, और दूसरा पद का पहला अक्षर स्मॉल होगा। कर दिया? पहला पद का पहला लेटर जो लेटर का जो है पहला अक्षर क्या है? वो आपका कैपिटल है, और दूसरा क्या है? सेपा स्मॉल है, ठीक है ना। तो इन सब सारी चीजों को लेकर आप बहुत सारे नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है कि द्विपद नामकरण पद्धति में जीव दो हो सकते हैं, एक तो जीव जंतु हो सकते हैं और एक पेड़ पौधे हो सकते हैं। तो क्या किसी एक के जिम्मे ही है कि पेड़ पौधों का भी नाम भी वही रखे और जीव जंतुओं का भी नाम वही रखे? इसीलिए क्या करते हैं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द्विपद नामकरण पद्धति को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियम। नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियम।
इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, इसकी बात हुई। चलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या है, पहला जो है आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। इसका हिंदी में नाम होता है वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या, ICBN, क्या, ICBN, ठीक है ना। ये हो गया पहला, मतलब कि जब किसी पेड़ पौधे किसी झाड़ी के बारे में जब नोमेनक्लेचर करने की बात आएगी तो उसका काम कौन करेगा, ये करेगा। बॉटनिकल मतलब वनस्पति, जब भी पेड़ पौधे के साइंटिफिक नाम रखने की बारी आएगी तो वो काम कौन करेगा, वो काम वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता, उसका नामकरण ये वाली संस्था करेगी, ठीक है ना। और जब भी कोई नया जानवर जीव जंतु मिलेगा उसका नामकरण कौन करेगा, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। जंतु नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, ICZN, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी चीज का नोट्स बनाना, ठीक है ना। चलिए नामकरण, जब भी नामकरण आएगा, नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियम क्या कहता है कि जब भी पेड़ पौधों के बारे में बात होगी तो उसका नामकरण कौन करेगा, ये वाली संस्था करेगी। और जब भी कोई नया जंतु मिलेगा तो उसका नामकरण कौन करेगा, ये वाली संस्था करेगी, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को साइंटिफिक नेम बता दिया है, साइंटिफिक नेम कैसे करते हैं ये भी बता दिया है। फिर से रिकॉल कर रहा हूँ उसको। रिकॉल करने का मतलब क्या कि ये आपको पता होना चाहिए कि द्विपद नामकरण पद्धति, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में जब भी हम किसी भी जीव अथवा पेड़ पौधे का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पद उसके इस जीनस को बताता है और सेकंड वाला जो पद है वो उसके स्पीशीज को बताता है। समझ में आया। तो उसको दो पार्ट्स में, जैसे कि ओनियन, एलियम सेपा, मटर, पाइसम सेटाइवम, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के नाम होते हैं। काऊ का नाम होता है बोस इंडिकस, जैसे काऊ हो गया। गाय को हम साइंटिफिक नाम क्या कहते हैं, बोस इंडिकस। बोस क्या है, बोस उसका जीनस है, उसका वंश है, ठीक है ना। इंडिकस क्या है, इंडिकस उसका स्पीशीज है, प्रजाति है उसकी। समझ में आया। तो दो पद हो गए ना, एक पद और दूसरा पद। समझ में आया। इस तरह से जो है नोमेनक्लेचर करेंगे और चीजें समझने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए मैंने आप लोगों को यहीं तक वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे जो मैं नया वीडियो लेकर आऊंगा उसमें बताऊंगा कि
किस तरह से क्लासिफिकेशन को और आगे बढ़ाया गया और क्लासिफिकेशन करते समय जीवों को किस तरह से और ज़्यादा अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया, इसके बारे में बात होगी। ठीक है, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।